जिज्ञासु मित्रों, भारतीय दर्शन के इतिहास में आदि शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन के बाद अद्वैत के द्वारा जो प्रसार हुआ, बौद्ध दर्शन का जो प्रसार हुआ जन जन के भीतर, उसके बाद अद्वैत का प्रसार सबसे ज्यादा हुआ। और अद्वैत के प्रसार से जो विकृतियां आई थी और विकृतियां क्यों आती हैं, जैसा कि पिछले व्याख्यान में वीडियो में हमने समझने का प्रयास किया, विकृतियों का कारण अज्ञानता होता है, इग्नोरेंस होता है। लोग क्या करते हैं कि महापुरुषों की वाणियों को अपने स्वार्थ पूर्ति का साधन बनाना शुरू कर देते हैं। बस यही समस्या है कि लोग धर्म के माध्यम से अपना स्वार्थ साधने का प्रयास करते हैं, धर्म को, अध्यात्म को समझने का प्रयास नहीं करते। वो यह नहीं जानने का प्रयास करते कि हम इसको समझ लेंगे तो हम अपने जीवन का कितना बड़ा कल्याण कर देंगे, हम अपने जीवन को कितना बेहतर बना देंगे। इस बात को समझने के बजाय वो मात्र सांसारिक स्वार्थों को पूरा करने में ही लग जाते हैं और आधार धर्म का लेते हैं। कुछ इसी प्रकार का माहौल बनने लगा तो विशिष्टाद्वैत रामानुजाचार्य के द्वारा प्रस्तुत किया गया, जिसमें कि शंकर के कई तर्कों को, अद्वैतवाद के कई तर्कों को, हम ये नहीं कह सकते कि आदि गुरु शंकराचार्य के तर्कों को। क्यों? क्योंकि जब आदि गुरु शंकराचार्य को आप पूरा पढ़ेंगे तो कुछ ऐसी बातें निकल कर आएंगी जो कि बहुत ही अलग है। जैसे कि आदि गुरु शंकराचार्य ने देवी स्तुति की रचना की, नर्मदा की भी स्तुति लिखी, गंगा जी की भी स्तुति लिखी। तो प्रश्न उठता है कि वो तो अद्वैतवादी थे और ब्रह्म को निर्गुण निराकार कहते थे, तो फिर देवी देवताओं की स्तुति लिखने की उनको कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन उन्होंने लिखी। लेकिन अंततः ब्रह्म को ही सत्य माना। इस भाव जगत को वो सत्य नहीं मानते थे, भाव शक्ति में विश्वास करते थे, इसलिए व्यवहारिक सत्ता में ईश्वर की सत्ता को स्वीकार किया। तो पूरी तरह जो शंकराचार्य था, लोगों ने उसे ना स्वीकार कर कर कुछ गिनी चुनी बातें कि ये संसार माया है, मिथ्या है और अहम ब्रह्मास्मि, हम ही ब्रह्म हैं, कुछ इस तरह की बातों का ही मात्र प्रसार हुआ अद्वैत के नाम पर। और उसी विकृतियों को दूर करने के प्रयास में विशिष्टा अद्वैत को प्रस्तुत किया रामानुजाचार्य ने। भक्ति की परिभाषा रखी कि भक्ति क्या है, ईश्वर से जुड़ना, ईश्वर से मिलना, ईश्वर की प्राप्ति ही भक्ति है। और इसी अद्वैत के खंडन में एक और मत आया रामानुजाचार्य जी के बाद, स्वामी रामानुजाचार्य के बाद स्वामी माधवाचार्य, जो कि माधव या मध्व के नाम से भी प्रसिद्ध हुए। माधवाचार्य जी के द्वारा द्वैतवाद का मत रखा गया, जिसके अंदर मुख्य रूप से जीव और ईश्वर ही विशेष है। जीव और ईश्वर ये दो भिन्न चीजें हैं, ये दो भिन्न सत्ताएं हैं। संपूर्ण सत्ता को दो सत्ता में बांटा गया, एक जीव की सत्ता और एक ईश्वर की सत्ता। द्वैतवाद के अनुसार यह था कि जीव कभी भी ईश्वर नहीं हो सकता। अद्वैत ने कहा कि अहम ब्रह्मास्मि, जीव ब्रह्म हो सकता है। विशिष्टा अद्वैत ने कहा कि नहीं, ब्रह्म तो नहीं हो सकता, ईश्वर तो नहीं हो सकता। ईश्वर और ब्रह्म को एक बताया गया, अद्वैत में अलग अलग बताया गया। विशिष्टा अद्वैत में ईश्वर ब्रह्म को एक बताया गया। द्वैतवाद, माधवाचार्य जी के द्वैतवाद में, जहां पर स्वामी रामानुजाचार्य जी ने कहा कि ईश्वर के सादृश्य हो सकता है मोक्ष प्राप्ति पर जीव, लेकिन द्वैतवाद के अनुसार वो भी नहीं हो सकता। जीव जीव है और ईश्वर ईश्वर है। मोक्ष प्राप्त करने का मात्र इतना अर्थ है कि उसे जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति मिल जाएगी, उसे कर्म बंधन से मुक्ति मिलेगी, लेकिन वो जीव ही रहेगा और वो ईश्वर का दास रहेगा। उसे ईश्वर के विभिन्न लोक प्राप्त होंगे, उसे वैकुंठ लोक प्राप्त होगा, उसे गोलोक धाम प्राप्त होगा। कृष्ण की आराधना, कृष्ण की उपासना मुख्य थी इसमें। यही माधवाचार्य का ही मत था। वैसे तो माधवाचार्य स्वयं दक्षिण भारत से थे,
लेकिन उनका जो मत था वो बंगाल के अंदर बहुत बड़े प्रसार को प्राप्त करता है। और यह मत बंगाल के अंदर जब इसका प्रसार होता है तो गौड़िया मठ के नाम से जाना जाता है। गौड़िया मठ के नाम से यह विकसित होता है और इसी मठ के अंदर श्री कृष्ण चैतन्य भारती अर्थात चैतन्य महाप्रभु का भी प्रादुर्भाव होता है। वो भी अपने धर्म प्रचार को इसी मठ का आधार लेकर करते हैं। तो अब द्वैतवाद आया, ईश्वर और जीव की धारणा, ये जीव जीव है, ईश्वर ईश्वर है, दोनों कभी एक नहीं हो सकते हैं। और जीव को चाहिए कि वो ईश्वर की भक्ति करे, ईश्वर की आराधना करे, ईश्वर में इससे प्रार्थना करे, उसे प्रसन्न करे, उसका गुणगान करे, उसके नाम की महिमा करे। तो इस तरह की बातें वहाँ पर मिलती हैं और उसका विस्तार होता है उन तथ्यों का। और जीव जीव है, उसे भक्ति करनी चाहिए। कुछ इस तरह की विचारधारा का प्रसार होता है। और उसके बाद फिर इस तरह की विचारधारा का जब प्रसार होता है तो इसमें कुछ और बातें विकसित होती हैं, धीरे धीरे कुछ और मत भी आते हैं। समय बीतता है और कुछ समय बाद एक और मत का प्रसार हुआ, जिससे कि जब देखा गया कि भाई इसमें भी कुछ बातें ऐसी नजर आ रही हैं कि जो विकृतियां ला रही हैं, इसमें भी कुछ विकृत बातों को, बात हजम नहीं हो रही है, बात वहां तक जा नहीं रही है जहां तक जानी चाहिए। तो एक विशेष मत आया द्वैता अद्वैत अर्थात भेदाभेद। इसे भेदाभेद का भी मत कहा जाता है। द्वैता अद्वैत निम्बकाचार्य जी का ये मत, निम्बका कुमार संप्रदाय के नाम से यह विकसित होता है। द्वैता अद्वैत क्या कहता है? ये उस बात को खंडित करता है, द्वैतवाद के बात को। और फिर से देखिए, हम ये एक ऐसी श्रृंखला है कि हम अद्वैत से चले थे और फिर अद्वैत की ओर जा रहे हैं। द्वैताद्वैत क्या कहता है? निम्बकाचार्य जी का द्वैताद्वैत का यह सिद्धांत ये कहता है कि द्वैत और अद्वैत दोनों ही हैं, दोनों ही है, भेद और अभेद दोनों ही हैं। ये बड़ी विचित्र बात है। अब इस बात को समझे कैसे कि भेद और अभेद दोनों ही हैं, द्वैत भी है और अद्वैत भी है, दोनों की सत्ता है। ईश्वर के लिए ही कहा गया द्वैता अद्वैत। ईश्वर द्वैत में भी है, ईश्वर अद्वैत भी है। ईश्वर में भेद है भी और ईश्वर में कोई भेद नहीं भी है। लेकिन इस बात को समझा कैसे जाए? अर्थात जीव ईश्वर है भी और ईश्वर नहीं भी है। जैसे कि समुद्र की लहरें, समुद्र की लहरें जब बनती हैं तो समुद्र की लहरें समुद्र ही है, लेकिन वो समुद्र से अलग भी है, क्योंकि वो एक अलग आकृति धारण कर रही है जो समुद्र जैसी नहीं। वो बना तो समुद्र से, इसलिए संपूर्ण जगत, ये जीव भी ब्रह्म है, लेकिन ये ब्रह्म नहीं भी है क्योंकि ये जीव है। इसके अंदर कुछ ऐसे भी गुण हैं जो उसे कुछ अलग भी नजर आते हैं। तो ये द्वैता अद्वैत, भेदा भेद का मत जो है यहां पर आया। तो भेदा भेद का मत निम्बकाचार्य जी के द्वारा रखा गया, जो कि अद्वैत को स्वीकृति देता है। हम ब्रह्म हैं भी और हम ब्रह्म नहीं भी हैं, क्योंकि हम जीव हैं। लेकिन ये जो जीव है ये बना तो ब्रह्म से ही, ये ब्रह्म का ही सब कुछ है। तो इस प्रकार से भेदा भेद के मत को कहा जाता है कि सबसे पौराणिक मत था ये सनातन ऋषि के द्वारा, सनकादि मुनियों के द्वारा प्रसारित, नारद मुनि के द्वारा प्रसारित ये था। और उन्हीं के शिष्यों में से नारद जी थे और उन्हीं में से निम्बकाचार्य थे। कुछ मतों के अनुसार निम्बकाचार्य जी को 6000 वर्ष पुराना माना गया है और कुछ मतों के अनुसार उन्हें गुप्त वंशीय संत माना गया है। गुप्त वंशीय विचारक, गुप्त वंश का जब साम्राज्य भारत में था उस समय निम्बकाचार्य जी का प्रादुर्भाव हुआ, कुछ विद्वानों का ऐसा मानना है। लेकिन ये नाम बहुत पुराना होने के कारण कुछ यही कहते हैं कि नहीं, वो तो नारद जी के शिष्य थे, देवऋषि नारद के शिष्य थे। तो निम्बकाचार्य जी का द्वैता अद्वैत मत जो था, इसने एक बहुत ही निम्बकाचार्य जी का इस मत का, इसमें राधा कृष्ण की पूजा बहुत महत्व रखती थी। राधा कृष्ण को इन्होंने राधाष्टकम की भी रचना निम्बकाचार्य जी के द्वारा माना जाता है। तो प्रभु को सगुण रूप में और निर्गुण रूप में, अर्थात जो गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं कि अगुण ही सगुण ही नहीं कछु भेदा, कि अगुण सगुण में कोई भेद नहीं होता, कोई अंतर नहीं। इसलिए भेदा भेद, कि भेद देखने में है लेकिन वास्तव में कोई भेद नहीं है। तो जीव और ब्रह्म में भेद नहीं है और भेद है भी,
दोनों को स्वीकृति दिया गया कि भेद नहीं भी है, वो जीव है इसलिए, लेकिन वो ब्रह्म ही है। जैसे समुद्र और लहर में कोई भेद नहीं है, लेकिन भेद है भी। तो कुछ इस प्रकार की बातें को स्वीकृति दी गई और ज्यादा सटीक बातें थी और लोगों ने इसको स्वीकार किया और बहुत बड़ा संप्रदाय इसके माध्यम से चला। और आज भी निम्बकाचार्य जी के जो अनुयायी हैं, जो फॉलोअर हैं, बहुत बड़े बड़े संगठन जो है उनको मानने वाले हैं, उनके उस पर चलने वाले, द्वैताद्वैत भेदा भेद के मार्ग पर चलने वाले हैं। और इसी प्रकार से दर्शन का ये विषय और आगे बढ़ता है और फिर आता है एक महान क्रांतिकारी संत हुए वल्लभाचार्य जी, जिनके शिष्य हुए सूरदास जी। सूरदास जी के पद हम सुनते हैं, उनके कई भजन, उनके कई कीर्तन, प्रभु मेरे अंतर के पट खोल, चाहे मेरी आंखें ले ले, ज्ञान की आंखें खोल। इस मत को, जो वल्लभाचार्य जी का मत था, जो दर्शन था, उसे शुद्ध अद्वैत कहा गया। शुद्ध अद्वैत। शुद्ध अद्वैत क्यों? एक अद्वैत था आदि गुरु शंकराचार्य का, और एक अद्वैत ये लगभग आपको 13वीं से 15वीं सदी के उसमें आता है, ईसा के बाद, ईसा के पहले नहीं, ईसा पूर्व नहीं, ईसा के बाद। तो इस मत की विशेषता ये शुद्ध अद्वैत नाम से प्रसिद्ध हुआ। एक था अद्वैत, आदि गुरु शंकराचार्य ने जो रखा, अद्वैत मत को रखा, उसमें 3 सत्ताएं बताई, पारमार्थिक सत्ता, प्रतिभाषिक सत्ता और व्यवहारिक सत्ता का वर्णन किया। एक जो है शुद्ध अद्वैत वल्लभाचार्य जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया। अब ये शुद्ध अद्वैत क्या है भाई? अंतर क्या है उस अद्वैत में? देखिए, अद्वैत से चले, अद्वैत का फिर खंडन हुआ, विशिष्टा अद्वैत में थोड़ी सी बातों की आलोचना हुई, और फिर जो है जाकर उसमें और सुधार लाते हुए माधवाचार्य ने द्वैत को रखा। द्वैत में फिर विकृतियां महसूस हुई। महापुरुष जैसे जैसे आए और जो जो सामने उनको दिखाई दिया, उन्होंने उसको सुधारने का प्रयास किया। ये धर्म सुधार का आंदोलन है। निम्बकाचार्य आए, द्वैताद्वैत भेदा भेद का मत रखा, और फिर से शुद्ध अद्वैत। एक तो अद्वैत पहले ही आ चुका था आदि गुरु शंकराचार्य का, और वल्लभाचार्य जी के माध्यम से शुद्ध अद्वैत। शुद्ध अद्वैत ने सबका ही लगभग खंडन किया है। वो कहते हैं इसे शुद्ध अद्वैत क्यों कहा गया? क्योंकि ये शुद्ध रूप से अद्वैत मत वल्लभाचार्य जी का ही था। क्योंकि आदि गुरु शंकराचार्य के अद्वैत में 3 सत्ताओं का वर्णन है। आदि गुरु सत्य ये है कि आदि शंकराचार्य के दर्शन में द्वैत को स्थान दिया गया व्यवहारिक सत्ता में, और अद्वैत को स्थान दिया गया पारमार्थिक सत्ता में। शंकराचार्य ने कभी भी द्वैत को नकारा हो, ऐसा नहीं है। ये बहुत बड़ी विशेषता थी आदि गुरु शंकराचार्य। इसलिए शंकर की प्रसिद्धि सबसे ज्यादा आज भी है। आदि गुरु शंकराचार्य की जो प्रसिद्धि है वो सबसे ज्यादा आज भी है, क्योंकि हम जितनी बातें हम सुन रहे हैं, विशिष्टा अद्वैत, द्वैतवाद आया, निम्बकाचार्य का मत हुआ, द्वैताद्वैत का, या विशुद्ध अद्वैत, ये सब समाया हुआ है शंकर के दर्शन में। सब समाया हुआ है। अगर आप आदि शंकराचार्य को पूर्णतः पढ़ेंगे तो आपको लगेगा सारी बात तो उसमें लिखी हुई है, ऐसी बात नहीं कि नहीं लिखी हुई है। तो व्यवहारिक सत्ता में द्वैतवाद को स्वीकार किया है आदि गुरु शंकराचार्य ने, लेकिन पारमार्थिक सत्ता में मात्र ब्रह्म को, अद्वैत को स्वीकार किया है। लेकिन वल्लभाचार्य जी का जो अद्वैत था वो बड़ा अलग था। अलग कैसे था? वो भी अद्वैत था, वो भी एक ही ईश्वर को मानता है, लेकिन वो सगुण को भी मानता है, निर्गुण को भी मानता है। वो ये नहीं कहता कि जीव ब्रह्म से अलग है, वो सबको ब्रह्म मानता है। स्थूल जगत है, वो माया की भी सत्ता को नहीं मानता। सब कुछ ब्रह्म है। इस संसार में हम जो कुछ भी देख रहे हैं, स्थूल जगत, आदि गुरु शंकराचार्य के अनुसार सब कुछ ब्रह्म नहीं है। पारमार्थिक सत्ता में सब कुछ ब्रह्म है, व्यवहारिक सत्ता में भेद है, ईश्वर है, जीव है, ये सारी चीजें अलग अलग हैं। लेकिन वल्लभाचार्य जी के इस मत में सब कुछ ब्रह्म है। आप जो देख रहे हो ब्रह्म को देख रहे हो। आपकी दृष्टि ऐसी होनी चाहिए कि आप प्रत्येक वस्तु को देखो तो आपको उसमें ब्रह्म ही नजर आए, आपको ईश्वर ही दिखाई दे। प्रत्येक वस्तु ही ईश्वर है अपने आप में, और ईश्वर के अलावा कुछ है ही नहीं। अब चाहे वो प्रतिभाषिक सत्ता हो, चाहे वो पारमार्थिक हो, चाहे व्यवहारिक हो, सारी सत्ताओं में, हर जगह, हर काल में जो कुछ है सब भगवान है, सब ईश्वर है, सब कुछ ब्रह्म है। और ईश्वर ब्रह्म को एक ही बताया गया वहां पर भी, और सब कुछ को ब्रह्म माना गया।
माया की कोई सत्ता नहीं है। अद्वैत मत में तो माया की सत्ता का बखान है, लेकिन कोई माया की सत्ता नहीं, कुछ भी नहीं है। माया भी है तो वो भी ब्रह्म है, सब कुछ ही ईश्वरमय है, सबको ही ईश्वर, शुद्ध अद्वैत, इसलिए इसे कहा गया शुद्ध अद्वैत। ये शुद्ध अद्वैत इसलिए क्योंकि मात्र अद्वैत को ही एक ही ब्रह्म है और वो सब जगह है, जो कुछ भी है वही ब्रह्म का रूप है। प्रत्येक वस्तु ब्रह्म का रूप है, प्रत्येक व्यक्ति ब्रह्म का रूप है, प्रत्येक पशु जीव ब्रह्म का रूप है, प्रत्येक पक्षी ब्रह्म का रूप है, पहाड़ नदियां सब कुछ ब्रह्म का ही रूप है और सब कुछ ब्रह्म ही है। कुछ इस तरह की व्याख्या शुद्ध अद्वैत में पाई जाती है, इसलिए इसे शुद्ध अद्वैत, बिल्कुल शुद्ध अद्वैत कहा गया। इसमें कोई सत्ता का वर्णन नहीं कि पारमार्थिक सत्ता में अद्वैत है, फिर व्यवहारिक सत्ता में द्वैत है, ऐसा कोई वर्णन नहीं मिलता। इसे तो शुद्ध रूप से अद्वैत के रूप में इसे स्वीकार किया गया और प्रत्येक वस्तु को ही ब्रह्म कहा गया। सब कुछ ब्रह्म है, धरती आकाश सूर्य चंद्र तारे ये सब कुछ ही ब्रह्म है, नदी नाले जल पर्वत समुद्र सब कुछ ब्रह्म है, जो भी देख रहे हैं वो ब्रह्म है। कुछ इस तरह की विचारधारा जो है शुद्ध अद्वैत के अंदर रखी गई, बताई गई। तो इस प्रकार से वेदांत का विस्तार शुद्ध अद्वैत तक, नित्य भेदाभेद तक माना जाता है और कई विचारक, कई संत महापुरुष हुए जिन्होंने अपने अपने विचार दिए और इसका विस्तार किया। फिर बाद में भी कई जो शंकर के मत को सही मानने वाले थे, उन्होंने इन बातों पर, रामानुजाचार्य के कार्य पर या माधवाचार्य के कार्य पर अपनी टिप्पणी देते रहे, अपने तर्क चलता रहा, तर्क देते रहे और ये वेदांत का प्रसार होता रहा। और सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध और सम्मानित दर्शन वेदांत बन पाया पूरे विश्व भर के लिए। और आज तक वेदांत का प्रकाश पूरे विश्व को ज्ञान से, आध्यात्मिक ज्ञान से आलोकित करने के लिए वेदांत का सूर्य आज भी अपने प्रकाश को फैला रहा है और युगों युगों तक फैलाता रहेगा। धन्यवाद।